Hello friends, welcome you all to my YouTube channel Diksha Inter Communication. Let's see today's breaking news. मन की बात में मोदी बोले, किसानों की मजबूती से मजबूत होगी आत्मनिर्भर भारत की नींव। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि कोरोना के इस कालखंड में पूरी दुनिया अनेक परिवर्तनों के दौर से गुजर रही है। आज जब 2 गज की दूरी एक अनिवार्य ज़रूरत बन गई है, तो इसी संकट काल ने परिवार के सदस्यों को आपस में जोड़ने और करीब लाने का काम भी किया है। उन्होंने कहा कि हमारे किसान और हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। तो आत्मनिर्भर भारत की नींव भी मजबूत होगी। अगली खबर, नहीं रहे जसवंत सिंह, पीएम मोदी बोले, पहले सैनिक फिर राजनेता के रूप में की सेवा। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में लिखा, जसवंत सिंह ने हमारे देश की सेवा पूरी मेहनत से की, पहले एक सैनिक के रूप में और बाद में राजनीति के साथ अपने लंबे जुड़ाव के दौरान। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रख्यात नेता रहे जसवंत सिंह का 82 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक जताया और श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में लिखा, जसवंत सिंह जी हमारे देश की सेवा पूरी मेहनत से की, पहले एक सैनिक के रूप में और बाद में राजनीति के साथ अपने लंबे जुड़ाव के दौरान। अटल जी की सरकार के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण विभागों को संभाला और वित्त, रक्षा और बाहरी मामलों की दुनिया में एक मजबूत छाप छोड़ी। उनके निधन से मैं दुखी हूँ। अगली खबर, बीजेपी नेता उमा भारती कोरोना पॉजिटिव, उत्तराखंड में खुद को किया क्वारंटीन। उमा भारती ने ट्वीट में लिखा कि मैंने अपनी पहाड़ की यात्रा की समाप्ति के अंतिम दिन प्रशासन को आग्रह करके कोरोना टेस्ट की टीम को बुलवाया, क्योंकि मुझे 3 दिन से हल्का बुखार था। पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की नेता उमा भारती कोरोना पॉजिटिव पाई गई। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा और इसकी जानकारी दी। ट्वीट में उमा भारती ने लिखा है कि उन्होंने प्रशासन की टीम को खबर देकर बुलवाया और अपना कोरोना टेस्ट करवाया। उमा भारती ने ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच एक स्थान पर खुद को क्वारंटीन कर लिया। दोस्तों अगली खबर, इंसान के दिमाग पर कैसे अटैक कर रहा कोरोना, स्ट्रोक, मेमोरी लॉस की बड़ी समस्या। तेज बुखार, सूखी खांसी, गले में सूजन, थकावट और सांस लेने में तकलीफ कोरोना वायरस के प्रमुख लक्षण हैं। कोविड-19 के मरीजों में हाल ही में कन्फ्यूज़न, लॉस ऑफ स्मेल, व्यावहारिक बदलाव जैसे कुछ न्यूरोलॉजिकल लक्षण भी देखने को मिले हैं। वायरस की चपेट में आए अस्पताल में दाखिल कुछ मरीजों की मानसिक स्थिति पर इसका बुरा असर पड़ा। स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज और मेमोरी लॉस जैसे कई खतरनाक प्रभाव अब कोरोना वायरस के मरीजों में देखे जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, अमेरिकी वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में कोरोना के खिलाफ मजबूत प्रतिरक्षा दिखी। अमेरिकी दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने एक वैक्सीन विकसित की है, जिसने शुरुआती ट्रायल में कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा दिखाई। शुक्रवार को रिपोर्ट में कहा गया है, कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन के तौर पर AD26.CoV2.S को विकसित किया जा रहा है। वैक्सीन की एक खुराक ने टीका प्राप्तकर्ताओं में मजबूत प्रतिरक्षा विकसित की। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन नियमित ट्रायल के अंतिम चरण में प्रवेश करने वाली अमेरिका में चौथी कंपनी है। अगली खबर, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज, काश कोविड एक्सेस स्ट्रेटजी ही मन की बात होती। देश में कोरोना वायरस के रोजाना हजारों की संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार कोरोना महामारी को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार कोरोना को लेकर पर्याप्त उपाय नहीं कर रही। दरअसल खुराक उत्पादन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के शीर्ष अधिकारी ने सरकार से कहा कि देश में सभी को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए 80,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। क्या सरकार के पास इतने रुपए हैं? राहुल गांधी ने इसे लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा है। दोस्तों अगली खबर, यूजीसी ने विश्वविद्यालयों के लिए जारी की संशोधित गाइडलाइन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के पहले वर्ष के छात्रों के लिए नए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। विशेषज्ञों की समिति की सिफारिश के बाद यूजीसी ने ये संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं।
संशोधित एकेडमिक गाइडलाइंस के मुताबिक अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए नया एकेडमिक ईयर 1 नवंबर से शुरू होगा। यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को निर्देश दिए हैं कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के पहले ईयर के छात्रों के एडमिशन 31 अक्टूबर तक पूरे हो जाने चाहिए। संशोधित एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक पहले वर्ष के छात्रों की परीक्षा 8 मार्च 2021 से 26 मार्च 2021 तक आयोजित की जाएंगी। दोस्तों अगली खबर, यूजीसी नेट परीक्षा हुई, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम स्थगित कर दिया गया है। दरअसल यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2020 की तारीखें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद परीक्षा के साथ क्लैश हो रही थी, जिसे देखते हुए यूजीसी नेट एग्ज़ाम को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। यूजीसी नेट एग्ज़ाम पहले 16 सितंबर से 25 सितंबर तक आयोजित किया जाना था, लेकिन अब यह एग्ज़ाम 24 सितंबर से आयोजित किया जाएगा। दोस्तों अगली खबर, एयरफोर्स के फाइटर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट दिन रात उड़ान भर रहे हैं। एयरफोर्स ने कहा दोनों मोर्चों पर ऑपरेशन को तैयार है। लद्दाख में चीन से बढ़ते तनाव के बीच यह आशंका बनी हुई है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। इस बीच भारतीय वायुसेना ने कहा कि वह दोनों ही मोर्चों पर ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार है। चीन से सीमा विवाद के बीच कुछ दिन पहले ही इंडियन एयरफोर्स में शामिल राफेल विमान ने लद्दाख में उड़ान भरी थी। 10 सितंबर को राफेल विमानों को वायुसेना में शामिल किया गया। अगली खबर, कृषि पर्यटन क्षेत्र से जुड़े 10 लाख लोगों को जॉब दे राज्य। कर्नाटक की बीएस येडियुरप्पा सरकार ने कृषि और पर्यटन क्षेत्र के लिए नई योजना की घोषणा की है। इसके तहत येडियुरप्पा सरकार राज्य में 5,000 करोड़ रुपए के नए निवेश की योजना बना रही है। यह नई योजना ऐसे समय में आई है जब कर्नाटक मौजूदा वित्तीय हालात से निपटने के लिए पूंजी निवेश का इंतजार कर रहा था। कोरोना संकट के कारण ठप हुई कारोबारी गतिविधियों के कारण हर दिन छंटनी और सैलरी कटौती की खबरें आ रही हैं। इस बीच कर्नाटक ने अपनी नई कृषि और गांव पर आधारित पर्यटन नीति का ऐलान कर दिया है। नई योजना के तहत कर्नाटक की बीएस येडियुरप्पा सरकार ने अगले 5 साल में 5,000 करोड़ के नए निवेश का लक्ष्य रखा है। दोस्तों दीक्षा इंटर कम्युनिकेशन में ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। आगे की अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए दीक्षा इंटर कम्युनिकेशन।